आप सभी योग विद्वत जनों का, योग अभ्यासों का मैं प्रेक्षा ध्यान के आज के कायोत्सर्ग के विशेष अभ्यास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसका अभ्यास करें, उसके बारे में समझें। उससे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। उसके बाद प्रेक्षा ध्यान क्या है, कायोत्सर्ग क्या है, उसकी चर्चा करके हम अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। तो कमर गर्दन सीधी रखते हुए शांति से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा में रख के आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रखें। शरीर स्थिर एवं तनाव मुक्त अवस्था में रहे। श्वास कुदरती रूप से चल रहा है। श्वास का अनुभव करते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लीजिए, फिर धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़िए। अब गहरा श्वास लेंगे, फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़े महर्षि पतंजलि का स्मरण करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद रहे नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए उसका अनुभव करते हुए उसे अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर फैलाएं। अपने गुरुदेव माता पिता का स्मरण करें। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आज मैं कायोत्सर्ग का जो विशेष अभ्यास करने जा रहा हूं या विशेष अभ्यास करने जा रही, उसमें मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाएं। इस प्रार्थना के साथ गुरुदेव और माता पिता का स्मरण करते हुए आंखें खोलें। आप सभी लोग शायद प्रेक्षा ध्यान से परिचित होंगे। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, गहराई से देखना। उसके अलग अलग प्रकल्प हैं प्रेक्षा ध्यान के। उसमें शुरुआत कायोत्सर्ग से होती है। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, इस तरह से एक एक प्रकल्प में आगे बढ़ते हुए पूरा एक ध्यान का साइकिल है कि शरीर को स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बिल्कुल शिथिल करते हुए शरीर के भीतर और सूक्ष्म शरीर के भीतर की जो अशुद्धियां हैं, जो मन में विकृतियां हैं, जो भाव में विकृतियां हैं, उसको दूर करते हुए आत्मा की अनुभूति करने का एक प्रकल्प है प्रेक्षा ध्यान। तो उसका एक प्रकल्प कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास का पहला चरण है। लेकिन जब एक सीक्वेंस से हम करते हैं तो कायोत्सर्ग का अभ्यास सिर्फ
10 या 15 मिनट का होता है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण ऐसे चलता है। और पूर्ण कायोत्सर्ग भी इसका एक प्रकल्प है प्रेक्षा ध्यान, जिसमें जैसे हम शवासन करते हैं, योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, वैसे पूर्ण कायोत्सर्ग में 30 मिनट से लेके 45 मिनट, 45 मिनट तक का एक अभ्यास होता है, जिसमें शरीर के हर एक अंग उपांग को रिलैक्स करते हुए, शरीर को शिथिल करते हुए, हम अपने शरीर का पूरा मानसिक अनुभव करते हुए, अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए शरीर और मन को शिथिल करने का अभ्यास करते हैं, मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं। एक प्रकार से वो योग निद्रा का जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे ही अभ्यास। काय उत्सर्ग, काया से ऊपर उठना, काया मीन्स शरीर, उत्सर्ग मतलब उससे ऊपर जाना, उससे विमुख होना। वो है कि हम अपने ममत्व का, ममत्व यानी मेरा शरीर, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, मेरी आंखें, मेरा कान, ये जो अपने शरीर के प्रति अपना जो भाव है, उस भाव को त्यागना, उसे कहते हैं काय उत्सर्ग। तो एक पूरा जो प्रेक्षा ध्यान प्रणाली है उसका एक प्रकल्प है ये है। हम उसका अभ्यास करेंगे। उसका अभ्यास खड़े पे, बैठ के और लेट के 3 प्रकार से किया जाता है। अब प्रेक्षा ध्यान पद्धति में देखें तो वह लोग खड़े खड़े कायोत्सर्ग के अभ्यास को उत्तम अभ्यास मानते हैं। फिर बैठ के करने वाले अभ्यास को मध्यम अभ्यास मानते हैं और लेट के करने वाले अभ्यास को कनिष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब हम लेट के कायोत्सर्ग का अभ्यास करते हैं तो ऑलमोस्ट व्यक्ति नींद में चला जाता है, सो जाता है। तो उसमें शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने भाव के प्रति हम जागरूक नहीं रहते। जब हम खड़े खड़े अभ्यास करते हैं, बैठ के अभ्यास करते हैं, तो हम अपने शरीर, अपने भाव, अपनी भावनाओं के प्रति जागृत रहते हैं। तो कायोत्सर्ग का अभ्यास वो इस तरह से अच्छा होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन ये भी है कि खड़े खड़े अभ्यास करने पर आप इतनी गहराई में चले जाए, इतने शिथिलीकरण में चले जाए, तो आपका शरीर स्थिर खड़ा ना रह पाए और आप गिर भी सकते हैं। लेकिन अनुभव ये है कि कायोत्सर्ग के अभ्यास के दौरान व्यक्ति अगर गिर जाता है तो लगता बहुत कम है या फिर नहीं लगता है। फिर भी हम तो लेट के अभ्यास करेंगे आज। जो लोग बैठ के अभ्यास करना चाहते हैं वो बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूरी प्रोसेस के दौरान आपको हिलना डुलना नहीं है। जैसे आप सुखासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, तो वो पोजीशन लंबे समय तक बनाए रखें, नहीं तो लिंक टूट जाएगी आपकी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने योग मैट पर सीधे लेट के ही इसका अभ्यास करेंगे, लाइक शवासन। और मैं समझता हूँ कि परीक्षा ध्यान और कायोत्सर्ग की जो मैंने आपको माहिती जो दी है, वो आई थिंक इनफ है। आप लोग समझ गए हैं इस विषय को। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ उसके अभ्यास में आगे बढ़े, क्योंकि अभ्यास लंबा है। तो आप लोग कायोत्सर्ग के अभ्यास के लिए अपने अपने स्थान पर शवासन की स्थिति में सीधे लेट जाइए।